देश में बैंक अधिकारियों का शीर्ष संगठन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन की ट्राई सिटी स्टेट यूनियन ने संसद के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर बैंकों के निजीकरण के खिलाफ जनमत जुटाने के लिए जबरदस्त रोष प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन AIBOC के बैंक बचाओ देश बचाओ अभियान का हिस्सा है, जो कि 30 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में समाप्त होगा। इस रोष प्रदर्शन को SBI अधिकारी संघ के प्रधान श्री संजय शर्मा द्वारा संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि भारत में व्यक्तिगत बैंक जमा मार्च 2021 में लगभग 87.6 लाख रुपए करोड़ हैं। इसमें 60.7 लाख करोड़ यानी लगभग 70% सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा थे। इससे जाहिर है कि भारतीय जमाकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। बैंक के निजीकरण से बैंकों के पीछे की सॉवरेन गारंटी खत्म हो जाएगी और जमा राशियां कम सुरक्षित हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि FRDI विधेयक, जिसे 2017 में केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया था, लेकिन बाद में सार्वजनिक प्रतिक्रिया के कारण वापस ले लिया गया था। इसका उद्देश्य भी PSB के पीछे की सॉवरेन गारंटी को हटाना ही था। निजी और विदेशी बैंक PSB और RRB से प्राथमिकता क्षेत्र के उधार प्रमाण पत्र खरीद कर शुद्ध बैंक ऋण में अपने 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण लक्ष्य में कमी को पूरा कर रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निजीकरण से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये जो निजीकरण है, ये सीधा सीधा कुछ कॉरपोरेट घरानों को फायदे देने वाली बात है। आज तक पब्लिक सेक्टर बैंकों का इस देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज तक अगर देखा जाए 80% डेवलपमेंट इस कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस जितनी भी हुई है, उसमें 80% योगदान जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंकों का रहा है। इसमें कोई गुरेज नहीं है, दो राय नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, और रीढ़ की हड्डी का अगर एक मणका भी खराब होता है तो बॉडी पूरी पे उसका असर पड़ता है। इसलिए सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो प्राइवेटाइज नहीं किए जाने चाहिए। ट्राई सिटी यूनिट के प्रेसिडेंट अशोक गोयल ने कहा कि PSB द्वारा किए गए नुकसान में मुख्य रूप से बड़े कॉरपोरेट उधारकर्ताओं का योगदान है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े कर्जदारों को दिए गए सभी अग्रिमों में से 13% से अधिक NPA में बदल गए हैं। इसके अलावा हाल के वर्षों में बैंक धोखाधड़ी के मामलों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें 2017-18 और 2020-21 के बीच 4 लाख करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामलों का पता चला। केंद्र सरकार विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, जतिन मोहता आदि जैसे बड़े टिकट ऋण धोखाधड़ी के अपराधियों को पकड़ने में विफल रही है। उपस्थित बैंक अधिकारियों के नेताओं ने भारत के लोगों से अपील की कि वे हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बेचने की सरकार के प्रतिगामी नीति के खिलाफ उठे, जो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम सभी नागरिक समाज संगठनों, किसानों और श्रमिक संघों, राजनीतिक दलों और हमारे लोकतंत्र के अन्य हितधारकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की रक्षा में हमारे आंदोलन में शामिल होने और समर्थन करने की अपील करते हैं। हम सब मिलकर निजीकरण की नीतियों को हरा देंगे।